हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 डिफरेंट कंपाउंड्स गिवन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन कौन सी ऑप्शन सही होगी। तो हम ऑप्शन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में हमारे पास गिवन है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कंजुगेट बेस। तो अगर हम कंपाउंड फर्स्ट की एसिडिटी की बात करें, बेसिकली इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड होगा इस बेंजीन रिंग के साथ, इस रिंग के साथ भी, इस रिंग के साथ भी। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इस वाले जो रिंग हैं इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है ये डिलोकलाइज्ड है इन 3 बेंजीन रिंग्स के साथ। देयरफॉर ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। ऑप्शन बी की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी में गिवन है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ। ये कंपाउंड फोर्थ है। अगर हम इसकी कॉन्जुगेट बेस को ड्रॉ करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में क्लियरली हम देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन में है। देयरफॉर ये जो कंजुगेट बेस है ये एरोमेटिक हो जाएगी, मतलब ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्सटेंट। ये हमारे पास कंपाउंड सेकंड है। देखिए किसी भी जगह अगर हम NO2 सब्सटेंट की बात करते हैं, ये हमेशा ही एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करेगा और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। देयरफॉर ऑप्शन सी भी सही है। नाउ ऑप्शन फोर्थ में हमारे पास एसिडिक ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ये गिवन है। हमें बताना है ये सही है या नहीं। तो देखें, अगर हमें एसिडिक ऑर्डर गिवन है, कैसे हम ये फाइंड आउट करेंगे? सिंपली हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जो बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कंजुगेट बेस हो जाएगा। अब जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। बेसिकली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देखें, अगर हम फोर्थ वाले की बात करते हैं, फोर्थ वाले की जो कंजुगेट बेस है ये है हमारे पास एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। उसके बाद कंजुगेट बेस ऑफ फर्स्ट, इसमें ये नेगेटिव चार्ज 3 बेंजीन रिंग्स के साथ ये है डिलोकलाइज्ड, देयरफॉर ये भी स्टेबल होगा। नाउ हम बात करते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ की। सेकंड में जो नेगेटिव चार्ज है ये sp2 कार्बन पे है, फर्स्ट में ये sp3 कार्बन पे है और फिफ्थ वाले में ये sp कार्बन पे है। हमें ये बात पता है नेगेटिव चार्ज की। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये sp कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू sp2 और एज कम्पेयर टू sp3। देयरफॉर ये जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, V विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड, विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। देखें, अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है और यही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कंजुगेट बेस कितनी स्टेबल है। तो सिंस हमारे पास ये ऑर्डर क्यों है तो ये सही नहीं होगा। तो A, B, C इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।